गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज मैं फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है अर्ली रिटायरमेंट। ये टर्म आप सब सुने होंगे और अभी बहुत प्रचलन में है। मैक्सिमम लोग इसके ओर एग्रेसर हो रहा है। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? क्या जल्दी आप रिटायर होकर काम करना नहीं चाहते? क्या आप जल्दी रिटायर हो जाने के बाद काम नहीं करिएगा? नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप मत रखिए। अर्ली रिटायरमेंट एक न्यू कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट की ज़रूरत हमें आज की यंग जनरेशन में इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और हम अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। दैट मीन्स जो हमारा सोच है कि मैं ये करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को एक बिज़नेस करनी है, मान लीजिए किसी को शॉपिंग है, ट्रैवल करने का, मान लीजिए किसी को शौक है मैं म्यूजिक बजाऊं, डांस करूं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये शौक को पूरा करने के लिए, फुल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अर्ली रिटायरमेंट जब करिएगा तभी कर पाइएगा। क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास उतना समय नहीं मिलेगा कि आप ये अपना जो इच्छा है, जो आपकी जो ड्रीम है, उसको आप टाइम दे पाएंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी एक और तरीका है, जो लोग रिस्क लेना चाहता है, मतलब वो कुछ अपना सेटअप करना चाहते हैं, नौकरी कैटेगरी में है, तो उन्हें भी अर्ली रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट वो मान रहे हैं और इसलिए उनके पास भी ये कंसेप्ट है। तो अब हम जानूंगा कि ये अर्ली रिटायरमेंट होता क्या है। अर्ली रिटायरमेंट क्लियरली यही बताता है कि नॉर्मल जो 60 ईयर ऑफ एज के लोग रिटायर होते हैं, रिटायर होने के पास अपना सुकून के लाइफ जीते हैं, घर पर टाइम बिताते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, पूरे दिन अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन उस एज में उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। वो अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए वो एनर्जी, वो जुनून नहीं रहेगा। उस एज में वो कुछ नया ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं जो काम करें। इसी को जो हाइब्रिड हम कहें ना, कि हम रिटायर भी अर्ली हो जाएं, हमारे पास एनर्जी भी रहे, समय भी रहे, क्षमता भी रहे, रिस्क भी ले सकें, तो उसमें कितना ब्यूटी आ जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा ना। तो इसके वजह से लोग आज 40 और 45 ईयर की एज में अपना रिटायरमेंट के बराबर कॉर्पस डेवलप कर रहे हैं, जिससे उसकी डे टू डे एक्टिविटी, जो नॉर्मली खाने जीने रहने के लिए जो ज़रूरत है पैसा का, एक वर्ड में यूज करूं, फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। रिटायरमेंट का मतलब ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी डे टू डे एक्टिविटी उसकी रिटायरमेंट पेंशन से मिल जाएगा। तो अगर कोई इंसान अपना 40 ईयर या 45 ईयर के एज में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर दे रहा है, तो मैं उसे कहूँगा कि वो अर्ली रिटायर ले लिया और तब वो इंसान फ्री है अपना ड्रीम काम करने के लिए। मैं एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा दोस्त है और उसने केवल 12 से 15 साल नौकरी किया क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था घर से, लेकिन उसके ड्रीम थे बिजनेस करने के। तो 12 से 15 साल, डैट मीन्स 40 साल से 45 साल की एज में उसने अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लिया, क्योंकि उसकी जो मंथली एक्सपेंसेस था ना, 40 से 50 हज़ार एवरेज था। और उसने इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया कि जिससे उससे मंथली बिना काम किए उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से आ जाएगा, जिससे उसकी घर चल जाएगी। और देन उसने क्या किया, एक छोटा सा कॉर्पस 5 से 6 लाख का डेवलप किया और अपना ड्रीम बिजनेस शुरू किया। ड्रीम बिजनेस उसकी क्या था? सिंपल सीसीटीवी सप्लाई करना है, इंस्टॉल करवाना है। और आज वो 10 साल से कम ही हुआ, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बन गया है। लोकल लेवल पर सीसीटीवी सप्लाई करता है, मार्केट में पूरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी अपनी ऑफिसेस खुल चुका है और बहुत सारे स्टाफ के साथ आज वो बहुत खुशी से काम कर रहा है। तो ये उसकी ड्रीम थी। और इस तरह का ड्रीम हमारे पास, हमारे सारे जो सुन रहे हैं उनके पास, बहुत सारे के पास अलग अलग होता है। किसी के पास डांस का होगा तो हो सके वो डांस का एक म्यूजिकल पार्टी बना ले जिसमें वो डांस करे। किसी का एंकरिंग का हो सकता है, किसी का वो घूमने का हो सकता है, तो हो सके वो घूमने के साथ टूरिस्ट को भी घुमाए, उसमें भी उसकी इनकम बनेगी, बिजनेस डेवलप कर दे। तो ये सारे जो चॉइस है ना, इसी से अर्ली रिटायरमेंट का कंसेप्ट आया हुआ है। और ये अर्ली रिटायर अगर कोई करता है तो एक्चुअल रिटायरमेंट की एज जाते जाते वो अपना ड्रीम को एक ऐसा बैलेंस स्टेज पर लेकर चला जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव काम ना भी करे तो उसकी अर्निंग बढ़ती रहे, वो अपना एंजॉयमेंट भी करते रहे और एक बिजनेस अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेट करके दे देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम सबको भी सोचना चाहिए। अगर किसी के पास
सोचने की शक्ति है, अगर इसके ऊपर सोच सकता है, प्लानिंग बना सकता है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं, बस हमें सोचना पड़ेगा और जल्दी सोचना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।